दोस्तों द विनर स्टडी यूट्यूब चैनल में फिर से बहुत बहुत स्वागत है। आज हम लोग डीडीयू गोरखपुर यूनिवर्सिटी एमए पॉलिटिकल साइंस के बारे में बात करेंगे। ये पिछले वर्ष 2020 का एंट्रेंस पेपर है। ठीक है, तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले जिन लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। ठीक है, आइए वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है, राज्य के उत्पत्ति का सबसे आधुनिक सिद्धांत है। राज्य के उत्पत्ति का सबसे आधुनिक सिद्धांत है। ऑप्शन है ए विकासवादी, बी शक्ति, सी पितृसत्तात्मक और डी मातृसत्तात्मक। राज्य की उत्पत्ति का सबसे आधुनिक सिद्धांत है, तो इसका करेक्ट आंसर है विकासवादी। क्या है? विकासवादी। ठीक है, दूसरा है विल्हम वुंड, तीसरा मुसोलिनी और डी है फॉय। फांसीवाद के जनक कौन है? तो फांसीवाद के जनक कौन है? मुसोलिनी। ठीक है, मुसोलिनी फांसीवाद के जनक हैं। तीसरा क्वेश्चन है, निरंकुश संप्रभुता के सर्वाधिक सशक्त समर्थक थे। ए ऑप्शन ए हॉब्स, बी लॉक, सी रूसो, डी उपयुक्त सभी। निरंकुश संप्रभुता के सर्वाधिक सशक्त समर्थक थे, तो इसमें ये जो जिसका पेपर है उसने लॉक लगाया, जो कि गलत है। ठीक है, इसका करेक्ट आंसर है हॉब्स। क्या है? हॉब्स। ठीक है, हॉब्स। करेक्ट आंसर क्या है? हॉब्स। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, राज्य का आवश्यक तत्व नहीं है। राज्य का आवश्यक तत्व नहीं है। ऑप्शन ए जनसंख्या, ऑप्शन बी धर्म, सी भूमि, डी सरकार। तो राज्य का आवश्यक तत्व नहीं है, वो क्या है? तो धर्म जो है राज्य का आवश्यक तत्व नहीं है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, आधुनिक राजनीति विज्ञान का लक्षण नहीं है। आधुनिक राजनीति विज्ञान का लक्षण नहीं है। ऑप्शन ए अंतः अनुशासनात्मक, बी काल्पनिकता, सी व्यवहार परक, डी मूल्य विहीनता। आधुनिक राजनीति विज्ञान का लक्षण नहीं है, तो इसका आंसर है काल्पनिकता। ठीक है, छठा क्वेश्चन है, किसने कहा कि राजनीति विज्ञान शक्ति का विज्ञान है। राजनीति विज्ञान शक्ति का विज्ञान है। ऑप्शन ए गॉर्नर, बी हॉब्स, सी लॉक, डी कैटलिन। तो इसका करेक्ट आंसर है कैटलिन। ठीक है, इसका करेक्ट आंसर है कैटलिन। ठीक है, कैटलिन इज अ करेक्ट आंसर। देखिए यहाँ पे इन्होंने जो भी है हॉब्स लॉक जिनका पेपर है उन्होंने लगाया है, लेकिन आप ये जानिए इसका करेक्ट आंसर क्या है? कैटलिन। इन्होंने कहा कि राजनीति विज्ञान शक्ति का विज्ञान है। अगला क्वेश्चन है सेवन क्वेश्चन नंबर 7, नगर राज्य किसके चिंतन के आधार थे। ऑप्शन ए हीगल ग्रीन, ऑप्शन बी मार्क्स लेनिन, ऑप्शन सी गांधी लास्की, ऑप्शन डी प्लेटो अरस्तु। नगर राज्य किसके चिंतन के आधार थे? ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर है हीगल ग्रीन। क्या है? हीगल ग्रीन। हीगल ग्रीन इज करेक्ट आंसर। आठवां है, राजनीति विज्ञान इतिहास का फल है और इतिहास राजनीति विज्ञान का जड़ है। राजनीति विज्ञान इतिहास का फल है और इतिहास राजनीति विज्ञान की जड़ है, ये कथन किसका है? ठीक है, ऑप्शन ए सीले, ऑप्शन बी एक्टन, ऑप्शन सी गिल क्राइस्ट, ऑप्शन डी विलोबी। तो इसका करेक्ट आंसर क्या है? सीले। ठीक है, देखिए पॉलिटिकल साइंस में जब पॉलिटिकल साइंस एमए के पॉलिटिकल साइंस की जो एंट्रेंस होता है ना, तो इसमें कथन बहुत ज़्यादा पूछता है। ठीक है, तो हम इस स्पेशली हम एक जितने कथन है, जो प्रमुख कथन है, ठीक है, 50-60 कथन जो प्रमुख हैं उस पर मैं वीडियो बना दूंगा। ठीक है, तो आप लोग वीडियो जाकर देख सकते हैं। तो उसके लिए सबसे पहले आपको चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि जैसे मैं वीडियो बनाऊं आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। मैं 2-4 दिन में वीडियो बना दूंगा। ठीक है, या कल ही बना दूंगा, ऐसे वीडियो बनाऊंगा। ठीक है, तो आप लोग इस कथन को एक बार देख लीजिएगा। मैं एक कथन पे वीडियो एक बनाऊंगा और एक बुक पे, स्पेशली बुक पे बनाऊंगा जो पॉलिटिकल साइंस से संबंधित है। ठीक है, तो इन दोनों पे मैं वीडियो बना दूंगा, तो आप लोग देख लीजिएगा। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि हर एक नोटिफिकेशन आपको मिल सके। ओके, ठीक है, अगला क्वेश्चन है, 9वां क्वेश्चन है, किसने कहा कि आदमी मुक्त जन्मा है लेकिन हर तरफ वो बेड़ियों में है। किसने कहा कि आदमी मुक्त जन्मा है लेकिन हर तरफ वो
जन्मा है, लेकिन हर तरफ वो अब रेडियो में है। तो इसका करेक्ट आंसर है रूसो। क्या है? रूसो। क्वेश्चन नंबर 10 है, निम्नलिखित राजनीतिक चिंतनों में से किस एक ने राज्य के निरंकुशतावादी सिद्धांत को विकसित किया? निम्नलिखित राजनीतिक चिंतनों में से एक ने राज्य के निरंकुशतावादी सिद्धांत को विकसित किया। ऑप्शन ए बार्कर, ऑप्शन बी हॉब्स, ऑप्शन सी लॉक, ऑप्शन डी लॉस्की। निम्नलिखित राजनीतिक चिंतकों में से किस एक ने राज्य के निरंकुशतावादी सिद्धांत को विकसित किया है? तो इसका करेक्ट आंसर है हॉब्स। क्या है? हॉब्स इज करेक्ट आंसर। किसने कहा कि समाजवाद गिरगिट जैसा जंतु है? ऑप्शन ए रैमच्योर, रैमजेम्योर, ऑप्शन बी मार्क्स, ऑप्शन सी ग्रीन, ऑप्शन डी लेनिन। इसका करेक्ट आंसर है रैमजियोम्योर, रैमजियोम्योर। क्वेश्चन नंबर 12 है, आधुनिक राज्य को ऐसे वर्णित करते हैं। ऑप्शन ए कल्याणकारी राज्य, ऑप्शन बी पुलिस राज्य, ऑप्शन सी अहस्तक्षेप राज्य, ऑप्शन डी एकतंत्रीय राज्य। इसका करेक्ट आंसर है कल्याणकारी राज्य। क्वेश्चन नंबर 13 है, दबाव समूह चुनाव में सीधे सहभागिता करता है। ऑप्शन ए बिल्कुल सही, ऑप्शन बी सही, ऑप्शन सी गलत, ऑप्शन डी आंशिक सही। क्वेश्चन देखिएगा, दबाव समूह चुनाव में सीधे सहभागिता करता है, तो इसका करेक्ट आंसर क्या है? ये सही है। ठीक है, ये बात कथन सही है। ओके, अब देखिए अगला क्वेश्चन है, राजनीतिक दल प्रत्यक्ष तौर पर सहभागी है। ऑप्शन ए चुनाव में, ऑप्शन बी जनमत में, ऑप्शन सी दबाव उत्पन्न करने में, ऑप्शन डी साक्षर बनाने में। तो इसका करेक्ट आंसर क्या है? चुनाव में। ठीक है, 15वां क्वेश्चन है, ब्रिटेन में द्विसदनी व्यवस्थापिका है, एक सदनी व्यवस्थापिका है, या उपरोक्त सभी है, या उपरोक्त में से कोई नहीं है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या है? कि ये द्विसदनी व्यवस्थापिका है। क्वेश्चन नंबर 16 है, अमेरिका का संविधान है अलिखित संविधान। सेकेंड ऑप्शन कठोर संविधान, ऑप्शन सी लचीला संविधान, ऑप्शन डी सबसे बड़ा संविधान। ठीक है, अलिखित संविधान ऑप्शन ए, बी है कठोर संविधान, सी है लचीला संविधान, और डी है सबसे बड़ा संविधान। तो इसका करेक्ट आंसर है कठोर संविधान। ठीक है, कठोर संविधान। देखिए अमेरिका का संविधान लिखित है। ओके, लिखित है, लचीला नहीं है, और सबसे बड़ा संविधान तो है नहीं, सबसे बड़ा संविधान भारत का है। ठीक है, तो ये वैसे ही आपको पता होना चाहिए कि अमेरिका का संविधान क्या होगा? कठोर है। संयुक्त राज्य अमेरिका में है, संयुक्त राज्य अमेरिका में है संसद की सर्वोच्चता, दल की सर्वोच्चता, न्यायपालिका की सर्वोच्चता, या कार्यपालिका की सर्वोच्चता। संयुक्त राज्य अमेरिका में क्या है? न्यायपालिका की सर्वोच्चता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 18, लोमड़ी और शेर की राजनीति का विचार कराने का प्रतिपादित किया, मतलब लोमड़ी और शेर की जो राजनीति का विचार जो है वो किसने प्रतिपादित किया? तो ऑप्शन ए हिगल, ऑप्शन बी मिल, ऑप्शन सी मैकियावली, ऑप्शन डी वैंथम। तो इसका करेक्ट आंसर क्या है? मैकियावली। क्या है? मैकियावली। क्वेश्चन नंबर 19 है, यदि हाप्स की मानव देह लेवियाथन का शीर्ष काट दिया जाए तो वह रूसो की सामान्य इच्छा होगी, किसका कथन है? ऑप्शन ए गैटिल, ऑप्शन बी बार्कर, ऑप्शन सी वाहन, ऑप्शन डी उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका करेक्ट आंसर है वाहन। क्या है? वाहन। रूसो ने नारा दिया, प्रकृति की ओर लौटो, अस्तित्व के लिए संघर्ष, योग्यतम का विजय, राज्य की संपूर्ण सत्ता। तो इसका करेक्ट आंसर है प्रकृति की ओर लौटो। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 21 है, उदारवाद की आत्मा किसे कहा जाता है? ऑप्शन ए प्लेटो, लॉक। क्या है? लॉक। क्वेश्चन नंबर 22 है, किसका कथन है कि सार्वभौमिक मताधिकार के पूर्व सार्वभौमिक शिक्षा की अनिवार्य रूप से व्यवस्था की जाए? ठीक है, ऑप्शन ए बोधा, ऑप्शन बी प्लेटो, ऑप्शन सी जेएस मिल, ऑप्शन डी हॉब्स। किसका कथन है कि सार्वभौमिक मताधिकार के पूर्व सार्वभौमिक शिक्षा की अनिवार्य रूप से व्यवस्था की जाए? जिसका करेक्ट आंसर है जेएस मिल। क्या है? जेएस मिल। ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 23 है, अधिकतम संख्या का अधिकतम सुख जुड़ा है। ऑप्शन ए जेएस मिल से, ऑप्शन बी जेम्स मिल से, ऑप्शन सी बैंथम से, ऑप्शन डी ह्यूम से। देखिए ये अधिकतम संख्या का अधिकतम सुख, ये कथन है किससे जुड़ा है? किसने कहा है? ठीक है, तो इसका आंसर है बेंथम ने। किसने कहा है? बेंथम ने। ये बेंथम से जुड़ा हुआ है या बेंथम ने कहा है। जॉन लॉक के अनुसार मनुष्य स्वभाव से क्या है? तो
मनुष्य, देखिए ये जॉन लॉक के अनुसार की बात कर रहे हैं, तो जो ये अभी कंफर्म नहीं है, लेकिन मेरे समझ से ये देखिए ये दोनों है, झगड़ालू और असामाजिक, ठीक है। तो इसमें ज़्यादा जो जॉन लॉक की बात कर रहा है तो इसमें शायद झगड़ालू हो सकता है। देखिए ये एक्सेप्शंस में है, ठीक है, तो इसको छोड़िए जो भी होगा। क्वेश्चन नंबर 25 पे देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा राजनीतिक दार्शनिक सकारात्मक स्वतंत्रता का पक्षधर है? ऑप्शन ए हॉब्स, ऑप्शन बी अरस्तू, ऑप्शन सी जेएस मिल, ऑप्शन डी टीएच ग्रीन। कौन सा राजनीतिक दार्शनिक सकारात्मक स्वतंत्रता का पक्षधर है? तो यह है जेएस मिल। क्या है? जेएस मिल। ये अरस्तू लगाया जो कि गलत है, जेएस मिल होगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 26 है, सिविक कल्चर की अवधारणा दी है। तो ऑप्शन ए लुशियन पाई, ऑप्शन बी एलमंड और वर्बा, ऑप्शन सी सैमुअल पी हटिंगटन, ऑप्शन डी फ्रांसिस फुकुयामा। देखिए इसका करेक्ट आंसर जो है, इसका 26 का सिविक कल्चर की अवधारणा दिया है तो ये एलमंड और वर्बा है, ठीक है, एलमंड और वर्बा है, जो कि इन्होंने सी लगाया है जो कि गलत है। तो इसका ऑप्शन, इसका आंसर है डी एलमंड और वर्बा। राजनीतिक संस्कृति के प्रेरक आधार है, तो इसमें प्रेरक आधार क्या है? सभी हैं, ठीक है, उपरोक्त सभी है। किसने राजनीतिक संस्कृतियों को इतिहास और भूगोल पर आधारित सभ्यताओं के अनुसार वर्गीकृत किया है? ऑप्शन ए एलमंड और वर्बा, बी लुशियन पाई, सी सैमुअल पी हटिंगटन, डी फ्रांसिस फुकुयामा। तो इसका आंसर है फ्रांसिस फुकुयामा, ठीक है, फ्रांसिस फुकुयामा। क्वेश्चन 29 है, मैक्स वेबर ने किसका संकेत करने के लिए ग्रीक शब्द करिश्मा का उपयोग किया है? ऑप्शन ए, देखिए ये अनुभव द्वारा वर्जित गुण, दूसरा उत्तराधिकार में प्राप्त गुण, तीसरा अधिदैवी गुण, चौथा अतिमानवीय गुण। तो इसमें कौन कौन सा है? देखिए ये उत्तराधिकार में प्राप्त गुण है, ठीक है, ये भी सही है उत्तराधिकार में। आधिदैविक गुण है, ये भी सही है। अतिमानवीय गुण है, ये भी सही है। ये अनुभव द्वारा अर्जित गुण नहीं है, तो इसका मतलब 2 3 4, 2 3 4 किसमें? ऑप्शन ए। तो ये ऑप्शन नंबर ए जो है वो सही है, ऑप्शन ए सही है, ठीक है। तीसरा देखिए, लोक प्रशासन के अविभाज्य विचार के समर्थक निम्नलिखित में से कौन से हैं? ऑप्शन ए, देखिए ये हेनरी फ्योल, बी मार्शल डिमार्क्स, तीसरा हर्बर्ट साइमन और चौथा लूथर गुलिक। अब देखिए इसमें कौन कौन से हैं विचार के समर्थक में? तो ऑप्शन ए है, ठीक है, हेनरी फ्योल है, मार्शल डिमार्क नहीं है, हर्बर्ट साइमन नहीं है, लूथर गुलिक है। यानी 1 और 4 किसमें? ऑप्शन ए। देखिए ऑप्शन ए इज करेक्ट आंसर। निम्नलिखित में से किसे संगठन का प्रथम सुसंगत सिद्धांत समझा जाता है? ऑप्शन ए मानव संबंध सिद्धांत, ऑप्शन बी वैज्ञानिक प्रबंध सिद्धांत, ऑप्शन सी व्यवस्था सिद्धांत, डी नौकर वर्णन संपूर्ण लोक कार्मिक संरचना की महत्वपूर्ण वस्तु के रूप में किया गया है। ऑप्शन ए पदोन्नति, बी भर्ती और चयन, सी अनुशासन, डी मनोबल। तो इसका है भर्ती और चयन, ठीक है। लूट पद्धति यह शब्द किसके लिए प्रयुक्त होता है? अभिभावक नौकरशाही के लिए, जातीय नौकरशाही के लिए, संरक्षक नौकरशाही के लिए, या योग्यता नौकरशाही के लिए। तो इसका करेक्ट आंसर क्या है? संरक्षक नौकरशाही के लिए, ठीक है। पूंजीवादी वर्ग का आर्थिक दर्शन है। ऑप्शन ए नकारात्मक उदारवाद, ऑप्शन बी सकारात्मक उदारवाद, ऑप्शन सी पूंजीवाद, डी साम्यवाद, ठीक है। पूंजीवादी, इसका अभी देखिए ये भी एक्सेप्शंस है, इसमें शायद नकारात्मक हो सकता है, इसमें भी आप लोग देख लीजिएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 35 है, वो सरकार सर्वश्रेष्ठ है जो न्यूनतम शासन करती है, ये कथन किस किस विचारधारा से संबंधित है? ऑप्शन ए अराजकतावादी, बी बहुलवादी, सी व्यक्तिवादी, या डी आदर्शवादी। वो सरकार सर्वश्रेष्ठ है जो न्यूनतम शासन करती है, इसका करेक्ट आंसर है व्यक्तिवादी। व्यक्तिवादी के अनुसार से जो उग्र व्यक्तिवाद और राज्य विहीनता की बात किस विचारधारा में की जाती है? ऑप्शन ए उदारवाद, ऑप्शन बी आदर्शवाद, ऑप्शन सी अराजकतावाद, या ऑप्शन डी बहुलवाद। तो इसका करेक्ट आंसर है आदर्शवाद, ठीक है। तो 37 है, उपभोक्ताओं का लोकतंत्र किसे कहा जाता है? ऑप्शन ए अराजकतावाद, ऑप्शन बी बहुलवाद, ऑप्शन सी पूंजीवाद, ऑप्शन डी समाजवाद। तो इसका करेक्ट आंसर है पूंजीवाद, ठीक है। उदारवाद का अर्थ है व्यक्ति की स्वतंत्रता, समाज की स्वतंत्रता, समुदाय की स्वतंत्रता, या राज्य की स्वतंत्रता। तो इसके है व्यक्ति की स्वतंत्रता। अधिकारीगण एक दूसरे के लिए कार्य सृजित करते हैं, कथन किसने कहा है? पीटर ड्रकर, रैमजे मूर, पार्किंसंस, एच फाइनर। तो इसका करेक्ट आंसर है पार्किंसन। निम्नलिखित में से किसने इस दावे पर प्रश्न उठाया कि लोक प्रशासन विज्ञान
है, लोक प्रशासन विज्ञान है। ऑप्शन ए रॉबर्ट डॉहल, बी लूथर गुलिक, सी एल उर्विक, डी फ्रैंक जी गुटनाउ। तो इसका करेक्ट आंसर है रॉबर्ट डॉहल। पदोन्नति का सामान्य तौर पर अर्थ है पद में बदलाव, कर्तव्य में बदलाव, पदवी में बदलाव, वेतन में बदलाव। ठीक, तो इसका करेक्ट आंसर सभी हैं, उपरोक्त सभी हैं। ठीक है, सभी हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 42 है, निम्नलिखित में से किसने नौकरशाही को संगठन का नाम दिया जो अपनी गलतियों से सीखकर अपने व्यवहार को सुधार नहीं कर सकता है? ऑप्शन ए आर के मॉर्टन, बी एम क्रोजर, सी मैक्स वेबर, डी सी एन पार्किंसंस। तो इसका करेक्ट आंसर है मैक्स वेबर। ठीक है, मैक्स वेबर इज करेक्ट आंसर। लोक प्रशासन पर तमाम नियंत्रणों में से वो जो ज़्यादा सतत और स्व सुधारक है वो है विधानमंडल द्वारा नियंत्रण, कार्यपालिका द्वारा नियंत्रण, न्यायपालिका द्वारा नियंत्रण या मीडिया द्वारा नियंत्रण। तो इसका करेक्ट आंसर है कार्यपालिका द्वारा नियंत्रण। अनौपचारिक संगठन की अवधारणा किसने प्रतिपादित किया है? तो ऑप्शन ए है टेलर, टेलर ने। इसका करेक्ट आंसर टेलर है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 45 है, देखिए नियंत्रण का विस्तार क्षेत्र, नसड़ी प्रक्रिया, मानवीय संबंध सिद्धांत, कृत्य-मूलक प्रदर्शन। तो इसमें देखिए ये पाले का जो है नियंत्रण का विस्तार क्षेत्र, नियंत्रण का विस्तार क्षेत्र जो है वो तीसरे का हो गया एवी ग्रेक्यूनास का। सीढ़ी प्रक्रिया जो है वो एल्टन मेयो का है। ठीक है, और मानवीय संबंध सिद्धांत है वो मूने तथा रैले का है, और कृत्य मूलक निर्देशन जो है वो टेलर का है। ठीक है, तो इसका मतलब 3-4-1-2, 3-4-1-2 किसमें है? 3-4-1-2 या 3-4-1-2 है ऑप्शन नंबर। निम्नलिखित में से कौन सा सही नहीं है? तो ऑप्शन ए समय तथा गति अध्ययन, ऑप्शन बी निर्णय लेने में भागीदारी, सी विभेदक उजरती दर व्यवस्था, डी प्रक्रियात्मक फोरेमानी। तो इसका करेक्ट आंसर क्या है? निर्णय लेने में भागीदारी। ठीक है, भारतीय संविधान अंगीकृत किया गया है, इसको सबको पता होना चाहिए, 26 नवंबर 1949 को। निम्न में से कौन भारतीय संविधान की प्रारूप समिति का सदस्य नहीं था? बी आर अम्बेडकर, के एम मुंशी, कृष्ण स्वामी अय्यर, महात्मा गांधी। तो महात्मा गांधी जी जो है भारतीय संविधान की प्रारूप समिति के सदस्य नहीं थे। भारत का संविधान क्या है? कठोर एवं नम्रता का मिश्रण है। ठीक है, भारतीय संविधान में विधि के शासन का सिद्धांत कहाँ से लिया गया है? देखिए ये गलत लगा दिया इन्होंने ट्रिक, ब्रिटेन से नहीं है, जर्मनी से। ठीक है, विधि का शासन का सिद्धांत जर्मनी से लिया गया। निम्न में किसमें से भारतीय संविधान ने सर्वाधिक उपबंध उधार लिए हैं? तो देखिए 1935 के भारत शासन अधिनियम से लिया गया है। ठीक है, बाबा ने कितने प्रकार के आपातकाल की भारतीय संविधान में परिकल्पना की गई है? तो वो 3 है। ठीक है, संविधान के किस संशोधन ने प्रस्तावना में समाजवादी और पंथ निरपेक्ष शब्द को जोड़ा गया है? तो वो 42वां संशोधन है। ठीक है, जो कि 1976 में आया था 42वां संशोधन। मूल अधिकारों की चर्चा की गई है, मूल अधिकारों की चर्चा जो है वो भाग, इन्होंने गलत लगा दिया, भाग 4 नहीं है, भाग 3 है। ठीक है, 55 क्वेश्चन नंबर 55 है, वो विषय जिस पर केंद्र और राज्य दोनों कानून बना सकते हैं। तो वो विषय जो होते हैं समवर्ती सूची में जो विषय होते हैं वो केंद्र और राज्य दोनों उस पर कानून बना सकते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 56 है, संख्या और शक्ति के आधार पर 2 प्रकार की संस्कृतियां हैं। तो पहला है अभिजनात्मक संस्कृति, दूसरा है जन संस्कृति, यानी दोनों है, तो उपरोक्त दोनों होगा। ठीक है, अलमंड और वर्बा के अनुसार संस्कृतियों के मूल प्रकार क्या है? ठीक है, तो संकीर्ण प्रजाभावी, ठीक है, प्रजाभावी सहभागी, सहभागी संकीर्ण, संकीर्ण प्रजाभावी सहभागी, ये है संकीर्ण प्रजाभावी और सहभागी, ऑप्शन सी। ठीक है, सॉरी ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 58 है, एक राज्य जो अपने नागरिकों को अधिकतम सामाजिक सुविधाएं प्रदान करे क्या कहलाता है? ऑप्शन ए लोकतांत्रिक राज्य, ठीक है, बी समाजवादी राज्य, सी कल्याणकारी राज्य, और डी सर्वोदय। तो इसका है लोक कल्याणकारी राज्य है, कल्याणकारी राज्य इसको कह सकते हैं। राज्य एक आवश्यक बुराई है, किसका मत मतलब किन लोगों का मत है? किन विचारधाराओं का मत है? तो ऑप्शन ए पूंजीवाद, बी साम्यवाद, सी व्यक्तिवाद, डी समाजवाद। तो इसका व्यक्तिवाद का। क्वेश्चन नंबर 60 है, व्यक्तिवाद को वैज्ञानिक आधार पर औचित्यपूर्ण ठहराया है। ऑप्शन ए डार्विन ने, ऑप्शन बी हर्बर्ट स्पेंसर ने, सी ऑर्गेन्स्की ने, डी कॉन्ट ने। तो इसका हर्बर्ट स्पेंसर ने।
नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 61 है, कल्याणकारी राज्य सुनिश्चित करता है। ऑप्शन ए सामाजिक हित, बी आर्थिक हित, सी सांस्कृतिक हित, डी सामाजिक आर्थिक राजनीतिक हित। ये लास्ट ऑप्शन सही है, सामाजिक आर्थिक राजनीतिक हित। ठीक है, उदारवाद का मुख्य लक्षण क्या है? समानता, अर्थव्यवस्था, व्यक्तिगत स्वतंत्रता और धर्मनिरपेक्षता। तो इसका करेक्ट आंसर है व्यक्तिगत स्वतंत्रता। व्यक्तिवाद को भी जाना जाता है समष्टिवाद, आदर्शवाद, लेसिस फेयर, फैबियनवाद। तो इसका करेक्ट आंसर है लेसिस फेयर भी जाना जाता है व्यक्तिवाद को। ठीक है, इन्होंने जो है ये लगाया है जो कि गलत है। क्वेश्चन नंबर 64 है, सर्वाधिकारवादी शासन का उदाहरण है। ए फांसीवाद शासन, बी नाजीवादी शासन, सी साम्यवादी शासन, ऑप्शन डी उपयुक्त सभी। तो इसका करेक्ट आंसर है उपयुक्त सभी। संवैधानिक उपचारों का अधिकार दिया गया है। ऑप्शन ए अनुच्छेद 32 द्वारा, ऑप्शन बी अनुच्छेद 29 द्वारा, अनुच्छेद 34 द्वारा, अनुच्छेद 30 द्वारा। तो संवैधानिक उपचारों का जो अधिकार है वो 32 है। ठीक है, 32 अनुच्छेद 32 में शिक्षा का अधिकार दिया गया अनुच्छेद 21 अ में, जैसे ए भी बोला जाता है इंग्लिश में और हिंदी में कभी अ लिखा जाता है। अनुच्छेद 6 वर्ष के बाद भंग होती है, प्रत्येक 5 वर्ष के बाद भंग होती है, कभी भंग नहीं होती है। ठीक है, तो ये जो है कभी भंग नहीं होती है। ठीक है, कभी भंग नहीं होती है। क्वेश्चन नंबर 68 है, भारतीय संविधान का बड़ा भाग संशोधित किया जा सकता है। ए अकेले संसद द्वारा, बी राष्ट्रपति के अध्यादेश द्वारा, सी राज्य की सहमत से संसद द्वारा, अकेले राज्य विधानमंडल द्वारा। ठीक है, अकेले जो 68 का है वो है कि राज्य की सहमत से होती है और संसद द्वारा होती है। ठीक है, ये भी है। 69 है, विधेयक के कानून बनने से पहले विधेयक के 5 वाचन होते हैं, 3 वाचन होते हैं, 6 वाचन होते हैं, 7 वाचन होते हैं। तो 3 वाचन होते हैं। ठीक है, राज्यसभा, लोकसभा और संसद, सॉरी राष्ट्रपति, राज्यसभा, लोकसभा और राष्ट्रपति। ठीक है, 70 है, एक धन विधेयक राज्य में प्रस्तुत किया जा सकता है। ऑप्शन ए दोनों में से किसी भी सदन में, बी केवल विधानसभा में, सी केवल विधान परिषद में, दोनों सदनों के संयुक्त अधिवेशन में। तो इसका आंसर है केवल विधानसभा। ठीक है, धन विधेयक राज्य में है तो विधानसभा में। ठीक है, और थियरी ऑफ जस्टिस किसने लिखा है? ए प्राइस, बी जॉन रॉल्स, सी मेटलैंड और डी है लेविस। तो इसका करेक्ट आंसर है जॉन रॉल्स। ठीक है, जॉन रॉल्स इज करेक्ट आंसर। रिप्रेजेंटेटिव गवर्नमेंट पुस्तक के लेखक कौन है? ए लास्की, बी मिल, सी हॉब्स, एडम स्मिथ। तो यह है मिल। ठीक है, मिल इज करेक्ट आंसर। निम्नलिखित में से कौन सा सही है? मार्क्स ट्रस्टीसी, गांधी बहुलवादी अवधारणा, हॉब्स अधिकतम लोगों का अधिकतम सुख, जयपाल सात अस्तित्ववाद। तो इसका करेक्ट आंसर है लास्ट वाला, जामपाल सात जो है अस्तित्ववाद। 74 है, मार्क्सवाद को युग का भ्रम किसने कहा है? ऑप्शन ए एक्टन, बी एरन, सी कॉल पापर, डी लास्की। तो इसका करेक्ट आंसर है कॉल पापर। ठीक है, आधुनिक प्रजातंत्र जाना जाता है। ए समाजवादी प्रजातंत्र की तरह, बी प्रत्यक्ष प्रजातंत्र की तरह, सी प्रतिनिधि प्रजातंत्र की तरह, या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो यह प्रत्यक्ष प्रजातंत्र की तरह। ठीक है, अपने शरीर तथा मस्तिष्क पर व्यक्ति की प्रभुत्व शक्ति असीम है, इसका कथन है। ऑप्शन ए ग्रीन, बी मिल, सी हिगल, डी प्रोंदा। तो इसका करेक्ट आंसर है मिल। ठीक है, मिल इज करेक्ट आंसर। लोक कल्याणकारी राज्य कहा जाता है। ए पूंजीवादी राज्य के विपरीत, ए बी एक आदर्शवादी राज्य, सी व्यक्तिवाद एवं समाजवाद के मध्य की स्थिति, डी एक समाजवाद राज्य। तो 77 का है, व्यक्तिवाद एवं समाजवाद के मध्य की स्थिति को लोक कल्याणकारी राज्य कहा जाता है। निम्नलिखित में से क्या संप्रभुता का लक्षण नहीं है? ऑप्शन ए जनसंख्या, बी सार्वभौमिकता, सी स्थायित्व, या डी अविभाज्यता। तो इसका करेक्ट आंसर है सार्वभौमिकता। ठीक है, सॉरी ये नहीं है, इसका संप्रभुता का लक्षण नहीं है। संप्रभुता देखिए एक्सेप्शंस में है, ये एक्सेप्शंस में इसको चेक कर लीजिएगा। सार्वभौमिकता शायद हो इसका। ठीक है, देख लीजिएगा। 79 है, निम्न से कौन संपत्ति का तत्व है? ऑप्शन ए उत्तराधिकारी, बी स्थानांतरणीय, सी वैधानिक मान्यता, डी उपयुक्त सभी। तो 79 का है उपयुक्त सभी। संपत्ति का तत्व सभी हैं, उत्तराधिकारी, स्थानांतरणीय, वैधानिक मान्यता, उपयुक्त सभी। क्वेश्चन नंबर 80 है, स्वतंत्रता का सकारात्मक दृष्टिकोण स्वतंत्रता किस भाग पर दिया जाता है? ऑप्शन ए व्यक्तिगत स्वतंत्रता पे, बी आर्थिक स्वतंत्रता पर, सी सामाजिक स्वतंत्रता पर, डी आर्थिक और सामाजिक दोनों प्रकार की स्वतंत्रता पर। तो क्वेश्चन नंबर 80 है आर्थिक और सामाजिक दोनों प्रकार की स्वतंत्रता पर। ठीक है, समाजवाद का मुख्य गुण क्या है? ए राजकीय पूंजीवाद, बी केंद्रीकरण, सी कार्य करने के प्रोत्साहन का भाव, या डी सामाजिक आर्थिक न्याय। तो आप 81 का सामाजिक आर्थिक न्याय। ठीक है, सामाजिक आर्थिक न्याय।
82 है, अधिकारों के वैधानिक सिद्धांत का मत है कि अधिकार समाज द्वारा सृजित किए जाते हैं पर लागू द्वारा किए जाते हैं। बी है, अधिकार राज्य द्वारा सृजित करते हैं पर राज्य समाज द्वारा बनाए जाते हैं। सी है, अधिकार प्रकृति द्वारा प्रदत्त है पर राज्य सृजित किए जाते हैं। ठीक है, तो इसका क्वेश्चन नंबर ऑप्शन डी है। ठीक है, 83 है, संप्रभुता एक विशिष्टता है जनता की, राज्य की, सरकार की या संसद की। तो किसका है? 83 है जनता की। ठीक है, 84 है, समाजवाद शब्द का सर्वप्रथम लिखित में किसके द्वारा प्रयोग किया जाता है? कार्ल मार्क्स, लेनिन, हीगल, रॉबर्ट ओवेन। तो इसका करेक्ट आंसर है रॉबर्ट ओवेन, रॉबर्ट ओवेन। ठीक है, 85 है, निम्नलिखित में कौन सा कथन सत्य है? अधिकार मनुष्य की आवश्यकताओं को संतुष्ट करने का दूसरा नाम है। अधिकार व्यक्ति से व्यक्तित्व रूप से संबंधित है। अधिकार समाज द्वारा मान्यता प्राप्त और राज्य द्वारा प्रदत्त है। और डी सभी सत्य है। तो ये है सभी सत्य हैं। ठीक है, सभी सत्य हैं। निम्नलिखित में से कौन सा दंड व्यवस्था का आवश्यक तत्व है? ए अनुपात, बी निष्पक्षता, सी मानवता, डी उपरोक्त सभी। 86 का है उपरोक्त सभी। ठीक है, उपरोक्त क्या है? सभी है। 87 है, धर्मनिरपेक्षता का तात्पर्य है। ऑप्शन ए, राज्य का अपना कोई धर्म नहीं, बी धर्महीन, सी धर्म विरोधी होता है, डी या धर्म और राजनीति का एकीकरण। तो क्या है? राज्य का अपना कोई धर्म नहीं होता। तो ऑप्शन ए है, ऑप्शन ए। ठीक है, 88 है, प्रजातंत्र में अंतिम सत्ता निहित होती है। ऑप्शन ए संसद में, बी राष्ट्रपति में, सी जनता में, डी मंत्रिपरिषद में। तो 88 का है जनता में। ठीक है, ऑप्शन सी है जनता में। सत्ता के वर्गीकरण में सम्मिलित नहीं है। ए करिश्माई सत्ता, बी यथार्थवादी सत्ता, सी पारंपरिक सत्ता, डी कानूनी तार्किक सत्ता। तो करेक्ट आंसर है यथार्थवादी सत्ता। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 90 है, सत्ता आदेश देने का अधिकार और उसके पालन कराने की शक्ति का कथन किसका है? ऑप्शन ए मैक्स वेबर, बी एलन, सी पीटरसन, डी हेनरी फ्योल। तो ऑप्शन नंबर है हेनरी फ्योल, ये है डी आंसर। ठीक है, तार्किक वैधानिक सत्ता के समर्थक ए हेनरी फ्योल, बी एलन, सी मैक्स वेबर, डी मेरी पार्कर फॉलेट। तो इसका करेक्ट आंसर है मैक्स वेबर। ठीक है, मैक्स वेबर इज करेक्ट आंसर, मैक्स वेबर। 92 क्वेश्चन है, सत्ता का परंपरागत सिद्धांत आधारित नहीं है। ये परंपरा, बी प्रथा, सी रीति रिवाज, डी कानून। तो इसका क्या है? कानून। कानून करेक्ट आंसर है, कानून। कानून बनाने, ठीक है, कानून बनाने एवं लागू करने की जो शक्ति है, कानून बनाने एवं लागू करने की शक्ति है। ऑप्शन ए आर्थिक शक्ति है, बी वैधानिक शक्ति है, सी राजनीतिक शक्ति है, या डी नैतिक शक्ति है। तो 93 है, राजनीतिक शक्ति है। क्या है? राजनीतिक शक्ति है। 94 है, शक्ति का स्वभाव है भ्रष्ट करना और अधिकाधिक शक्ति अधिकाधिक भ्रष्ट करती किसका कथन है? ये मार्क्स, बी लेनिन, सी मार्क्स वेबर, डी लॉर्ड एक्टन। तो इसका करेक्ट आंसर है लॉर्ड एक्टन, ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन आंसर डी है। 95 निम्नलिखित में से कौन सा सही सम्मिलित नहीं? क्लैश ऑफ सिविलाइजेशंस, ए एंड ऑफ हिस्ट्री एंड द लास्ट मैन, पॉलिटिकल कल्चर एंड पॉलिटिकल डेवलपमेंट, पॉलिटिकल आर्डर एंड पॉलिटिकल डीके। ठीक है, तो इसमें पॉलिटिकल आर्डर एंड पॉलिटिकल डीके करेक्ट आंसर क्वेश्चन लास्ट वाला। ठीक है, 96 राजनीतिक संस्कृति का अवधारणा है, नीतिशास्त्री, समाजशास्त्री, जीवशास्त्री या अर्थशास्त्री। तो इसका करेक्ट आंसर है समाजशास्त्री। ठीक है, और राजनीतिक आधुनिकीकरण के लक्षण है तो क्या है? उपरोक्त सभी हैं। व्यक्तवादियों के अनुसार राज्य क्या है? ऑप्शन ए आवश्यक बुराई है, बी एक अनावश्यक बुराई है, सी शोषण का यंत्र, डी लोक कल्याण की संस्था है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या है? उपरोक्त सॉरी ये व्यक्तिवादियों के अनुसार सी ग्रोशस, डी ऑस्टी। तो इसका करेक्ट आंसर है माइकियावली। क्या है? माइकियावली। लास्ट क्वेश्चन है, प्लेटो के अनुसार राज्य की जनसंख्या है। ऑप्शन ए 10,000, बी 5,040, सी 20,000, डी है 5,000। तो इसका करेक्ट आंसर है 5,040। प्लूटो के अनुसार की बात कर रहे हैं तो 5,040। अगर रूसो की बात करते हैं, रूसो की बात करते हैं कि रूसो के अनुसार राज्य की संख्या है तो लगभग 10,000 रूसो के अनुसार राज्य की संख्या है। तो ठीक है, जिन लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, नीचे सब्सक्राइब बटन है, सब्सक्राइब जरूर कर लें। ठीक है, हम
वीडियो बनाएंगे इस पे। पॉलिटिकल साइंस पे जो है जितने बुक हैं, ठीक है, बुक हैं, जितने कथन है, जितने विचार है, सिद्धांत है, इस सब पे वीडियो बनाएंगे, ठीक है। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि बेल आइकन दबा लें, ताकि आपको हर एक वीडियो आपको मिल सके, ठीक है। बहुत बहुत धन्यवाद।